असूत्री विभाजन किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, मतलब जीवाणु या विषाणुओं के अंदर। इनकी संख्या क्या होती है? एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है। और समसूत्री विभाजन किसमें होता है? सोमेटिक सेल जिनमें पाई जाती है, मतलब कायिक कोशिकाएं जिनमें पाई जाती है उसके अंदर, जैसे कि मनुष्य है या फिर जानवर, जीव जंतु, गाय, घोड़ा, भैंसा, इनके क्या होता है इसमें कि जैसा खुद मनुष्य होता है वैसे उसका बच्चा होता है। 2 हाथ हैं तो 2 हाथ होंगे, 2 पैर हैं तो 2 पैर होंगे। और अगर ऐसा हो गया कि कोई छंगा हो गया, छंगे देखे, छंगे जिसकी एक उंगली आगे हो गई, तो क्या होगा उसमें? समसूत्र विभाजन में कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हो गया। अब पढ़ते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। पहला इंटरफेज, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। सबसे जो पहला है इंटरफेज, इसमें क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। क्या होते हैं? कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर? 46। तो 46 क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, जैसे कि पुरुष में 46 और महिला में भी 46 होते हैं। तो इसके 23 और इसके 23, आधे 23 पुरुष के और आधे 23 महिला के, मिलकर क्या बनाएंगे? 46 गुणसूत्र बनाएंगे या 46 क्रोमोसोम्स बनाएंगे, तभी तो एक मनुष्य का जन्म होगा या निर्माण होगा। ठीक है भाई। सबसे बड़ा प्रोसेस कौन सा होता है? इंटरफेज। और सबसे छोटा प्रोसेस होता है क्या? एनाफेज। 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 एनाफेज में क्या होता है? कोशिकांग जो है केंद्र की ओर चले जाते हैं। प्रोफेज में क्या है? प्रोफेज में केंद्रक का विभाजन होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस का विभाजन होता है, न्यूक्लियस 2 भागों में टूटता है। मेटाफेज, जो न्यूक्लियस है उसे बीच में धागे से बांध देते हैं। मेटाफेज की जो स्टेप है उसमें क्या होता है? स्प्लेंडर फाइबर के धागे से जो न्यूक्लियस बंध जाता है। और एनाफेज में जो कोशिकांग होते हैं, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ये सब कहाँ चले जाते हैं? केंद्रक की ओर चले जाते हैं। टेलोफेज में क्या होता है? विभाजन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सबसे बड़ा अर्धसूत्री विभाजन में सबसे बड़ा स्टेप कौन सा होता है? इंटरफेज। सबसे छोटा एनाफेज। बीच का मेटाफेज। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है सबसे बड़ा स्टेप कौन सा होता है? तो इंटरफेज। और सबसे छोटा एनाफेज। और जब विभाजन पूर्ण होगा उसे क्या बोलते हैं? टेलोफेज। ठीक, इसके आगे पढ़ते हैं।